नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम इंजीनियरिंग ड्राइंग के क्वेश्चंस लेकर उपस्थित हुए हैं जो इस बार IITA एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ये निमी की ऑफिशियल बुक आपको दिखाई दे रही है। हम इसी के क्वेश्चन सॉल्यूशन करेंगे जो इस बार IITA के एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी जितने भी एग्जाम होने हैं उनमें इसी बुक से क्वेश्चन आ रहे हैं। 8 से 10 अगस्त तक जितने एग्जाम हुए उनके क्वेश्चन हमें इस बुक में मिले हैं और 12 अगस्त को जो एग्जाम हुआ उसके भी क्वेश्चन इसी बुक से आए थे। जो आपको सिंबल डायग्राम्स वो पूछे जाते हैं वो निमी की जो ईडी की ऑफिशियल बुक जारी हुई है उसी में से आ रहे हैं। आप इनको एक बार जरूर पढ़कर जाएं। यदि आप ये बुक डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। वहां आपको ये PDF फाइल मिल जाएगी। साथ ही इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस बुक में टोटल 75 सिंबल दिए हैं और इन्हीं 75 सिंबल से आ रहे हैं। आप सभी को पता है इतने सिंबल एक साथ करना पॉसिबल नहीं है, इसके लिए हम 2 या 3 वीडियो लेकर आएंगे। रेगुलर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने जो पहला सिंबल है वो DC सिंबल दे रखा है। तो DC को आप इस प्रकार से इंडिकेट कर सकते हैं सीधी लाइन के रूप में, या फिर जो निमी ने माना है उसके अनुसार आप डॉट डॉट में आप इसे कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपके 4 ऑप्शन आएंगे, उसमें ये सीधी लाइन ऑप्शन में नहीं हो तो आपको नीचे वाले ऑप्शन की तरफ में जाना है। इस प्रकार से आप पढ़ सकते हैं। AC के सिंबल की बात करें तो AC आपको पता है यही होती है। यहाँ जो आपकी फेज है वो लिखनी है और आपको यहाँ आवर्ती और फ्रीक्वेंसी लिखनी होती है। वो आपको उस ऑप्शन में मिल जाएगी, आप उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन कर सकते हैं। जब हम पॉजिटिव और नेगेटिव की बात करते हैं तो प्लस और माइनस ही है। पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए कोई बड़ा सिंबल इसका डिफिकल्ट है नहीं। पॉजिटिव के लिए प्लस और नेगेटिव के लिए माइनस का सिंबल यहाँ दे रखा है। अभी जो मैं आपके लिए कह रहा था वही सिंबल है। सिंगल फेज AC 50 हर्ट्ज के लिए आपको सिंगल फेज में यहाँ फेज को रखना है और यहाँ हर्ट्ज आवृत्ति को रखना है। 3 फेज में यहाँ 3 फेज दर्शानी है और आवृत्ति दर्शानी है। वैसे AC का सिंबल ये इस प्रकार से आपको बनाना है। यहाँ आपको फेज दर्शानी है, यहाँ आपको फ्रिक्वेंसी दर्शानी है। 3 फेज है तो यहाँ आप 3 फेज दर्शा सकते हैं। यदि आपको AC और DC दोनों का पूछ ले कि AC और DC इस प्रकार से लिखा हो, सिंबल कौन सा है निम्नलिखित में से, तो आपको AC का सिंबल इस प्रकार से बनाना है और नीचे आपको DC का भी सिंबल बना देना है। यदि आपको 3 लाइन का पूछे यानी कि 3 फेज लाइन है तो आपको 3 लाइन्स बना देनी है, लाइन 1, लाइन 2 और लाइन 3। ये आपको बनाने नहीं है, ऑप्शन मिलेंगी आपको, ऑप्शन में सही को टिक करना है। न्यूट्रल लाइन और अर्थ लाइन दोनों पूछी जाती है। न्यूट्रल लाइन को इस प्रकार से आप सभी ने देखा होगा, लेकिन निमी की ऑफिशियल है, इसमें ये सिंबल और दे रखा है तो ऑप्शन में आपको ये सिंबल भी मिल सकता है। अर्थिंग का सिंबल आपको पता ही होगा। न्यूट्रल लाइन का आप सिंबल दोनों पढ़कर जाए, ऑप्शन में आपको कोई सा भी दिखाई दे सकता है। 11वां सिंबल है सेल का। तो इस बार सेल और बैटरी 10 अगस्त के एग्जाम में पूछे गए थे, आप जरूर पढ़कर जाएं। मैंने जब 10 अगस्त का एग्जाम का पेपर देखा और उसकी थ्योरी, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, वर्कशॉप कैलकुलेशन और ड्राइंग के क्वेश्चन देखे तो उसमें से 10 से 12 क्वेश्चन 12 अगस्त को एग्जाम में रिपीट हो चुके थे। तो इस बार मैं कहता हूं आप प्रीवियस ईयर के पेपर देख कर जाएं। जब भी आपका एग्जाम होगा आपको 10 से 12 क्वेश्चन रिपीट मिलेंगे। सेल का जब सिंबल की बात करें तो सेल का मैंने बता रखा है, एक छोटी और एक बड़ी होती है। बड़ी वाली लाइन प्लस की होती है और छोटी वाली माइनस की। जब हम बैटरी की बात करते हैं तो सेलों के समूह को बैटरी कहते हैं। तो आपको सेलों का समूह बना देना है और सेलों के समूह को हम बैटरी कहते हैं। तो ये हो गई आपके सेलों का समूह यानी कि बैटरी। अगला आपके जो सिंबल है वो है सिंगल पोल सिंगल थ्रू स्विच। तो इसे हम कहते हैं SPST स्विच कहते हैं, सिंगल पोल सिंगल थ्रू स्विच। तो ये आपको इस प्रकार से बनाना होता है। पुश बटन स्विच की बात करें तो पुश बटन स्विच होता है, ये आपको इस प्रकार से दे रखा है, आप देख सकते हैं, ये है आपके पुश बटन स्विच।
एनर्जी मीटर का आईटीआई एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। एनर्जी मीटर इस प्रकार से बनता है, KWH आपको यहाँ दर्शाने हैं, KWH, और इस प्रकार से आप लगा सकते हैं। यदि ये आपके सिंबल नहीं हो तो इस प्रकार से भी ये बना हो सकता है, ये भी एनर्जी मीटर का ही होता है। अल्टरनेटर, जनरेटर इस प्रकार से मोटर के पूछे जाते हैं, तो अल्टरनेटर में आपको इस प्रकार से ए बना देना है। यदि इस प्रकार से दे तो वो भी आपके अल्टरनेटर का ही होता है। अल्टरनेटर का यदि ज्यादा पूछे तो इस प्रकार से हो सकता है कि ये इस प्रकार से आपको दे दे, यानी कि डी बना होगा बीच में, डी, और ये इस प्रकार से जी जी बना होता है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं एसी जनरेटर, एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर के अलग इस प्रकार से होते हैं। ये डीसी जनरेटर है, और जब बात करी तो ये होता है एसी जनरेटर यानी कि अल्टरनेटर। तो ऑप्शन में आपको कोई सा भी दिखाई दे सकता है। जनरेटर की बात करें तो जनरेटर में ये आपको आर्मेचर दे रखा है, इसमें जी लिखा है, और ऊपर ये ब्रश लगा के आपको संकेत के तौर पर जनरेटर का दे रखा है। ये आपकी मोटर है, जब प्लस माइनस हो तो डीसी का होता है। 19वां आपका दे रखा है एसी मोटर सिंगल फेज। एसी सिंगल फेज की आपको मोटर पूछी है, तो आपको मोटर एम बना देना है, जैसा आपने डीसी में बनाया है। प्लस माइनस नहीं लिखना है, एसी का सिंबल बनाकर आपको इस प्रकार से कर देना है। ये एसी सिंगल फेज की मोटर हो गई। वहीं अब आपको ध्यान रखना है, एसी आपको दे रखी है 3 फेज स्क्वायरल केज मोटर, तो 3 फेज की है तो आपको 3 फेज बना देने हैं इस प्रकार से, और आपको एम लिख के एसी का सिंबल बना देना है। ये आपके 3 फेज स्क्वायरल केज मोटर है। इसी प्रकार से हम आगे भी जितने भी मोटर्स होते हैं, ट्रांसफार्मर हो गए, उसके इंपॉर्टेंट सिंबल्स करने वाले हैं। 20-20 सिंबल का पार्ट चलेगा। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हमने निमी द्वारा प्रोवाइड ऑफिशियल बुक की सिंबल का सॉल्यूशन किया है, जो आपको आईटीआई एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे, और इसी में से एग्जाम में हर बार पूछे गए हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जेके आईटीआई मंत्रा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आज हम इंजीनियरिंग ड्राइंग का दूसरा पार्ट लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसमें इम्पोर्टेंट सिंबल करने वाले हैं। आप सभी को पता है कि आईटीआई के एग्जाम अभी चल रहे हैं, किसी के एग्जाम हो चुके हैं और किन्हीं के एग्जाम अभी बाकी है। जिनके भी आईटीआई एग्जाम बाकी है उन्होंने यूट्यूब पर सर्च कर रखा है कि आज कौन से क्वेश्चन आई, ड्राइंग में कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, वर्कशॉप कैलकुलेशन में कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए मैं बात करूं तो इस बुक से सारे क्वेश्चन आए हैं। ये नीमी की ऑफिशियल बुक है। इसका पहला पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है, जिसमें 20 इंपॉर्टेंट सिंबल करवाए हैं, और पूरे सिंबल इन्हीं में से आ रहे हैं। पूरे 60 या 70 सिंबल हैं हम करने वाले हैं आज दूसरा पार्ट, जिसमें आगे के 20 क्वेश्चन करेंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके लिए इसी प्रकार की इंपॉर्टेंट वीडियोज बनाकर लेकर आते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं 21वें सिंबल की, जो नीमी की ऑफिशियल बुक में दिया हुआ है, और नीमी ने जो राइट आंसर माने हैं वो इन्हीं सिंबल में से है। तो आप अरिहंत बुक को छोड़कर ये जरूर पढ़ लीजिए, ऑफिशियल बुक है तो यही आपके राइट माने जाएंगे। 21वां है 3 फेज स्लिप रिंग मोटर। 3 फेज स्लिप रिंग मोटर का सिंबल ये दे रखा है। आपके 4 ऑप्शन होंगे, और चारों में से किसी भी ऑप्शन में 3 फेज स्लिप रिंग मोटर का इस प्रकार से दे सकते हैं। तो आप इस सिंबल को ध्यान से देख लीजिए। वहीं कैपेसिटर की बात करें तो कैपेसिटर में आपको कोई भी पूछा जा सकता है, वेरिएबल भी और फिक्स्ड कैपेसिटर भी। फिक्स्ड कैपेसिटर की बात करें तो ऑप्शन में आपको इस प्रकार से मिल सकता है। दोनों लाइन यहाँ बराबर होती है, ये आप देख सकते हैं, ये दोनों ही बराबर होती है, और इस प्रकार से या फिर इस प्रकार से बना होता है। वेरिएबल में बस इतना होता है कि तीर या एरो का निशान इसमें से आर पार होता है। तो ये वेरिएबल कैपेसिटर के सिंबल होते हैं। आगे की यदि हम सिंबल्स की बात करें तो वो है इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर। ये आप देख सकते हैं इस प्रकार से होता है। यदि आपको ये सिंबल ना दिखे तो इस प्रकार से भी बना हो सकता है, दोनों में से कोई भी, ये आप देख सकते हैं। प्लस और माइनस, प्लस की तरफ खड़ी होती है और माइनस की तरफ इस प्रकार से सी के आकार की होती है। तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है। दूसरा है 2 वे स्विच। तो 2 वे स्विच तो आप सभी को बनाना आता है, इस प्रकार से बना होता है 2 वे स्विच।
25वां जो आपका इंपॉर्टेंट सिंबल है वो है फ्यूज का। ऑर्डिनरी और कार्टिज, आपकी कार्टिज दोनों स्विच दे रखे हैं। कार्टिज स्विच इस प्रकार से बना होता है, ये ऑर्डिनरी है। तो कार्टिज फ्यूज में इस प्रकार से होता है, आप देख सकते हैं। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। अभी जो 12 अगस्त को जो एग्जाम हुआ था उसमें इस प्रकार का क्वेश्चन आया था। 9 बजे वाली शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ऑर्डिनरी और आपको कार्टिज दोनों फ्यूज पता होने चाहिए। 10 अगस्त को जो एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, 3 पिन सॉकेट। तो 3 पिन सॉकेट आपको पूछा जा सकता है। 2 पिन में 2 पिन है और 3 पिन में 3 पिन है। बड़ी वाली पिन अर्थ वाली थोड़ी बड़ी होती है, तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। अर्थ वाली पिन को आपको थोड़ा बड़ा रखना होता है और बाकी 2 पिन छोटी। इस प्रकार से ये होता है 3 पिन सॉकेट, जो 10 अगस्त के एग्जाम में पूछा गया था। इवनिंग शिफ्ट में क्वेश्चन आया था। अगला है एंटीना का। एंटीना का इस प्रकार से आप बना सकते हैं, इस प्रकार से बना होता है। ये एंटीना है, ये आप बना सकते हैं। तो ये आपके एंटीना का बना होता है। वोल्टमीटर और एमीटर में एमीटर आया था 12 फरवरी को, यानी कि 12 अगस्त को जो मॉर्निंग शिफ्ट में एग्जाम हुआ था उसमें कुछ के एमीटर का आया था। तो एमीटर एकदम इजी होता है, वोल्टमीटर भी इजी है। आपको बस इस किसी भी मीटर को बनाना है, ये लिख कर दीजिए और बीच में आपको वो लिखना है, एमीटर का ए लिखना है और वोल्टमीटर का वी लिखना होता है। अगला है वो है ओम मीटर। तो ओम मीटर में आपको ओम का साइन बनाना है और कुछ नहीं करना। इस प्रकार से ओम का साइन बना के आपको मीटर बना देना है, ये ओम मीटर होता है। वाट मीटर में आपको केवल डब्ल्यू लिख देना है और वाट मीटर का भी सिंबल हो गया। अगला है लैंप का। तो लैंप या इस प्रकार से आपको बनाना है। निमी के असाइनमेंट में ये दे रखा है, तो आपको निमी की ऑफिशियल बुक को फॉलो करना है। वहां आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग यह वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इलेक्ट्रिक बेल और बजर दोनों ही पूछे जाते हैं, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। आईटीएच एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाले हैं। तो इलेक्ट्रिक बेल की बात करें तो इस प्रकार से डी आकार का होता है और बजर की बात करें तो उल्टा डी इस प्रकार से होता है। ये आपको बेल और बजर में अंतर समझना होगा। स्टार डेल्टा कनेक्शन दोनों पूछे जाते हैं। पहले वाला स्टार कनेक्शन है, दूसरे वाला डेल्टा। डेल्टा में त्रिभुज बना होता है, वहीं स्टार में इस प्रकार से वाई बना होता है। चौक या फिर क्वाइल दोनों पूछे जाते हैं। चौक और क्वाइल में आपको ये डायग्राम दे रखे हैं, आप इस प्रकार से पहचान करनी है आपको, और कुछ बड़ा काम है नहीं। इस बार ऑनलाइन एग्जाम हो रही है। चौक का इस बार अभी तक आईटीआई एग्जाम में पूछा नहीं गया है, लेकिन ट्रांसफार्मर का पूछा गया है। ट्रांसफार्मर का अभी एग्जाम हुआ था 8 अगस्त या फिर 9 अगस्त को, उसमें ट्रांसफार्मर का ये डायग्राम पूछा गया था, वो भी इवनिंग शिफ्ट में। ये 3 इंपॉर्टेंट हम कर लेते हैं, फिर हमारे 40 हो जाएंगे, दूसरा पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। रजिस्टर का, फिक्स्ड रजिस्टर में आपको इस प्रकार से बनाना है। वेरिएबल में एरो का तीर करके कर सकते हैं। अभी मैं इनके अंतर बता देता हूं, वहीं एग्जाम में इस प्रकार से ऑप्शन आपको मिल सकता है, ये भी वेरिएबल का होता है। निमी की बुक है तो ऑप्शन यही देंगे आपको, यही ध्यान रखनी है। ये फिक्स्ड रजिस्टर है, ये वेरिएबल रजिस्टर है। और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40। डायोड का सिंबल पूछा है। तो डायोड आप सभी को पता है इजी होता है, सबसे इजी डायोड का है। तो ये आप इस प्रकार से बना सकते हैं। तो ये आपके डायोड का हो गया। आज हमारे निमी असाइनमेंट की ऑफिशियल ड्राइंग की बुक की दूसरा पार्ट कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने 20 और सिंबल्स की बात की है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर दीजिए।